नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम जानेंगे प्री डायबिटीज़ के बारे में। प्री डायबिटीज़ को हम डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने से कैसे रोक सकते हैं, डायबिटीज़ कितने प्रकार के हैं, वगैरह वगैरह। तो शुरू से लेके एंड तक आप इस वीडियो को देखना और जितना हो सके उतना ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना। चलिए शुरू करते हैं। प्री डायबिटीज़ किसे कहते हैं? प्री डायबिटीज़ में मेडिसिन लेनी होती है कि नहीं लेनी होती है? प्री डायबिटीज़ मतलब डायबिटीज़ से पहले का स्टेज। उसमें क्या होता है, जैसे डायबिटीज़ में हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है, वैसे ही प्री डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से थोड़ा हाई रहता है, मतलब कि बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ इसे कहते हैं सामान्य वर्ड्स में। तो इसमें क्या होता है कि मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं रहती ज़्यादातर केसेस में। तो ब्लड शुगर लेवल क्यों बढ़ता है, इससे पहले हम जानते हैं कि डायबिटीज़ कितने प्रकार के हैं। एक तो पहला स्टेज जो है वो है प्री डायबिटिक स्टेज। दूसरा टाइप का डायबिटीज़ है वो उसे टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, और तीसरे टाइप को टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। और चौथा डायबिटीज़ जो होता है वो जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, हमारा जो पेनक्रियाज होता है, हमारे बॉडी में पेनक्रियाज जो इंसुलिन सिक्रीशन में काम करता है, तो कोई भी कारणों जो उसमें जो कोशिकाएं आती है जो इंसुलिन बनाती है, इंसुलिन सिक्रीशन करती है, तो कोई भी कारणों वो कोशिकाएं डैमेज हो जाती है। तो कौन सा कारण है, क्या रीज़न है कोशिका के डैमेज होने का, वो अभी तक पक्के तौर से मालूम नहीं है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो है उसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है, इसीलिए काफ़ी सारे पेशेंट्स को हमें इंसुलिन देना पड़ता है, इंसुलिन के इंजेक्शन्स देने पड़ते हैं। और ये टाइप 1 डायबिटीज़ जो है उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि सेल्स जो है वो परमानेंटली डैमेज हो चुके होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़। उसमें क्या होता है कि इंसुलिन तो हमारे शरीर में बनता है, पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन तो बनाते हैं, पर इंसुलिन किसी काम का नहीं होता है। इंसुलिन जो हमारे सेल्स में जाने चाहिए, हमारे कोशिका में जाने चाहिए ब्लड ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए, तो वो हमारे कोशिका में जा ही नहीं सकते। तो फिर बनता तो है पर कुछ काम का नहीं होता है, कुछ यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो प्री डायबिटीज़ में क्या होता है कि एबनॉर्मल राइज इन ब्लड शुगर लेवल, पर उतना नहीं कि हमें मेडिसिन लेनी पड़े। तो फिर ये एबनॉर्मल राइज क्यों होता है? तो टाइप 2 डायबिटीज़ की तरह ही इसमें भी प्रॉब्लम होता है कि इंसुलिन जो है वो ब्लड शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी इसे कह सकते हैं। इसलिए प्री डायबिटीज़ स्टेज से डायरेक्ट टाइप 2 डायबिटीज़ होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। प्री डायबिटीज़ से टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाए तो उसके बाद में कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होने के भी काफ़ी चांसेस रहते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ मतलब हमारी हार्ट संबंधित बीमारियां भी हो सकती है। और इसमें हम जान कैसे सकते हैं, तो जो हमें फास्टिंग करते हैं, मतलब कि रात को ज़्यादातर 9-10 बजे के आसपास हम डिनर ले लेते हैं, रात को खाना खा लेते हैं, उसके बाद में कुछ खाना नहीं होता है, और सुबह में चाय या नाश्ता किए बिना, पानी पी सकते हो, चाय या नाश्ता किए बिना हमें हमारा ब्लड देना होता है और शुगर चेक करना होता है, तो उसे फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर थोड़ा नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होता है। और फिर दूसरा रिपोर्ट आता है HbA1c नाम का रिपोर्ट। तो प्री डायबिटिक स्टेज किसे कहते हैं? अगर HbA1c नाम का रिपोर्ट हम कराते हैं तो उसमें 5.7 से 6.4 के बीच में, मतलब 5.7 टू 6.4 की रेंज में जिसका रिपोर्ट आता है उसे प्री डायबिटिक स्टेज कहते हैं। 5.7 से कम होता है वो नॉर्मल आदमी होता है, उसे डायबिटीज़ नहीं होता है। 6.4 से ज़्यादा होता है तो उसको हम डायबिटिक पेशेंट बोलते हैं। और बहुत ज़्यादा HbA1c आता है तो उसको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ जा सकता है। तो प्री डायबिटिक पेशेंट हम ऐसे ही रिपोर्ट के बिना जान सकते हैं कि नहीं जान सकते? तो उसके साइंस और सिम्टम्स क्या है? एक तो पहली साइन ये है कि उसकी जो स्किन है, उसके स्किन में डिस्कलरेशन आ सकता है, थिक स्किन हो जाती है, डार्क स्किन हो जाती है, वेलवेट पैचेस हो जाते हैं स्किन में, तो काफ़ी स्किन डिस्कलरेशन भी आता है। स्किन डिस्कलरेशन ज़्यादातर कहाँ पे आता है?
एल्बोज़ में, एल्बो में स्किन डिस्कलरेशन होता है, हमारे नकल्स यहाँ पे भी डिस्कलरेशन हो जाता है, ब्राउन ब्लैक ऐसे कलर के भी हो सकते हैं। बाद में नेक के रीजन में भी डिस्कलरेशन हो जाते हैं, अंडर आर्म्स में भी डिस्कलरेशन हो सकते हैं। बाद में दूसरा जो साइन है, थर्स्टी फील ज़्यादा करना और ज़्यादा यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है, और वो भी नाइट में, तो इंक्रीज्ड मिक्चुरेशन, ये भी इसकी साइंस में आते हैं। फिर टायर्डनेस, जल्दी थकान महसूस करना, थक जाते हैं ये लोग, ज़्यादा मेंटल या फिजिकल वर्क नहीं कर सकते, टायर्डनेस फील करते हैं। और ब्लरी विजन, धुंधलापन, ठीक तरीके से दिखाई नहीं देता है, धुंधलापन आता है। कॉम्प्लिकेशन में क्या आता है, इसके कॉम्प्लिकेशन में जैसे मैंने बोला कि टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाए तो फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ भी हो सकते हैं। बाद में स्ट्रोक, पैरालिसिस, लकवा भी हो सकता है। एल्जाइमर डिजीज़, भूलने की बीमारी भी हो सकती है। आइज़ की बीमारी, जैसे मैंने बोला कि ब्लड विजन, आँख के जो नंबर है वो नंबर ज़्यादा बढ़ जाते हैं वगैरह हो सकता है। फिर किडनी भी डैमेज हो सकती है। किडनी डैमेज होने से बाद में क्या होता है कि बीपी भी बढ़ जाता है, कंट्रोल में नहीं रहता है ब्लड प्रेशर, तो फिर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा भी बढ़ सकती है अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ रहता है तो। फिर जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है फीट में, पैरों में, उसमें भी रुकावट आ सकती है। डायबिटिक फुट अल्सर, तो जैसे हमारे मुंह में चांदे पड़ जाते हैं वैसे ही पैरों में अल्सर पड़ जाता है, और वो जो अल्सर होता है वो ज़्यादा जल्दी रूज नहीं आती है, उसमें रूज नहीं आती है। अगर ब्लड सर्कुलेशन का भी प्रॉब्लम है तो फिर कई पेशेंट में वो पार्ट जहाँ पे भी अल्सर हुआ है या तो फिर ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुँच रहा है और वो डार्क पड़ गया है, ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो गया है, तो वो पार्ट को काटना भी पड़ता है, तो वो उसको एम्प्यूटेशन बोलते हैं। तो फिर कई पेशेंट को एम्प्यूटेशन ऑफ फिंगर्स, लेग्स, हैंड्स वगैरह करना पड़ता है। बट ये सारे प्रॉब्लम रिवर्सिबल है, मतलब हम प्री डायबिटीज़ को डायबिटिक स्टेज से में जाने से भी हम रोक सकते हैं। और जो प्री डायबिटीज़ है इसमें जेनेटिक्स भी काफ़ी रोल प्ले करता है। मतलब अगर आपकी फैमिली में आपके मम्मी या पापा या किसी को भी डायबिटीज़ है और आप प्री डायबिटिक स्टेज में हो तो फिर चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको भी डायबिटीज़ हो सकता है। प्री डायबिटीज़ पेशेंट को खास ध्यान रखना होता है वो है जो जिसकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, इसका बेली फैट ज़्यादा है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि हम ज़्यादा खाना खाते हैं और सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहती है, तो वो जो खाना है इंसुलिन एक तो शुगर को पचा नहीं पाता है, तो फिर जो शुगर बचता है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से क्या होता है कि वो शुगर फैट में कन्वर्ट हो जाता है और वो सारा का सारा फैट बेली मतलब स्टमक वेस्ट के आसपास जमा हो जाता है। तो जो भी पेशेंट या जो भी आदमी जिनको बेली फैट ज़्यादा है उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़ होने के पूरे चांसेस रहते हैं। अगर कोई भी आदमी को जो भी मैंने साइंस और सिम्टम्स बताए और साइंस और सिम्टम्स देखने में मिलते हैं तो फिर उसको जल्दी ही फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करना चाहिए, यूरिन शुगर चेक करना चाहिए, HbA1c रिपोर्ट कराना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये डार्कनेस ऑफ स्किन जो है या फिर इंक्रीज मिक्चुरेशन है या नमनेस ऑफ हैंड है मिट जाएगा, या फिर ऐसे ही दवाई ले ली, डॉक्टर्स बदलते रहे, रिपोर्ट नहीं कराते। काफ़ी पेशेंट होते हैं वो रिपोर्ट नहीं कराते ये डर से कि कुछ निकला तो अगर कुछ निकला तो उसको हम वहीं से स्टॉप कर सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, नेगेटिव नहीं। इसलिए बेस्ट क्या है कि आप टेस्ट कराओ, रिपोर्ट कराओ। कुछ भी आपको डाउटफुल रहता है तो अपने डॉक्टर से आप मिलिए, उनको बताइए कि मुझे ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो क्या इसे प्री डायबिटीज़ इसको प्री डायबिटीज़ के स्टेज में हम बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। अगर आपके डॉक्टर हाँ बोलते हैं तो डॉक्टर को कहो कि मुझे रिपोर्ट कराना है, या तो फिर लेबोरेटरी में जाके आप डायरेक्ट ब्लड शुगर भी चेक करा सकते हैं। तो हम प्री डायबिटीज़ को कैसे रिवर्स कर सकते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ को कैसे कम कर सकते हैं,
क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल रखनी चाहिए, वो सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे अगले व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर ये वीडियो आप जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। और शेयर करने से क्या होगा कि दूसरे आदमी जो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े उनको भी मालूम पड़े कि वो प्री डायबिटिक स्टेज में है या नहीं। अगर है तो उनको भी हम डायबिटिक स्टेज में कन्वर्ट होने से बचा सकते हैं। तो फिर आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जल्दी मिलेंगे अगले व्लॉग में। धन्यवाद।